लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इन लोगों के पास लिमिटेड डायमेंशन होते हैं जो अपीयर करते हैं और फिर फॉल भी करते हैं पीरियोडिकली, और कभी कभी तो रिपीटेडली वो फॉल करते हैं। जितने भी सेल हैं वो डिसेंडेंट हैं इससे जाइगोट से, इसका मतलब जितने भी सेल हैं वो जाइगोट से आए हैं। डेवलपमेंट जो है वो सम है दो प्रोसेसेस का, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट किसका? मैच्योर प्लांट का। किससे? जाइगोट से फॉलो करता है, बहुत ही प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर सक्सेशन इवेंट्स मतलब फॉलो करता है, तब जाके वो जाइगोट से मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करता है व्हेन फेवरेबल कंडीशंस और ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो ग्रोथ होता है वहाँ पे। जो ग्रोथ जो होता है वो मोस्ट फंडामेंटल और कंस्पीशियस होता है। क्या होता है? कंस्पीशियस कैरेक्टर होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जनरली जो ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस चलती हैं, और यहाँ पे एनर्जी भी खर्च होती है अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और ये इनडिटर्मिनेट होता है। कैसा? इनडिटर्मिनेट। क्यों? रीज़न है ये क्योंकि इनके पास मेरिस्टम होता है, प्लांट पोजेसेस मेरिस्टम। तुम खुद सोचो, मेरिस्टम हर जगह पे होता है, वो अब अपने मेरिस्टम का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि वो क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, वो कुछ भी बना सकता है, रूट बना सकता है, शूट बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर जैसे वो अगर यहाँ पे तो आपका शूट बनाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे रूट बनाएंगे, ठीक है। और कह रहा है न्यू सेल्स क्या होते हैं? ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम, जिसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब ये होना कि न्यू सेल्स आपके ऐड होते रहना उस प्लांट बॉडी में। रूट, शूट, एपिकल मेरिस्टम क्या शो करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ शो करते हैं एंड प्राइमरली कंट्रीब्यूट करते हैं एलोंगेशन में, एलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस में वो प्लांट मतलब एलोंगेशन शो करते हैं। कौन? रूट, शूट, एपिकल मेरिस्टम। वहीं लैटरल और वेस्कुलर कॉर कैम्बियम जो होते हैं वो लेटर आते हैं, मतलब अपीयर होते हैं लेटर इन लाइफ, एंड वो इंक्रीज करते हैं किसमें? गर्थ में। ये गर्थ को बढ़ाते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ कर पाता है। डाइकोट में और जिम्नोस्पर्म में आपके लैटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम जो होता है वो इंक्रीज कराता है गर्थ में, जहाँ पे एक्टिव होता है वो वहाँ पे, ठीक है। कह रहा जो सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म डिफ़िकल्ट होता है उसको मेज़र करना। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो उसको मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वन जनरली मेज़र सम क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेज़र करता है, इसीलिए चाहे वो मोर या लेस प्रपोर्शन हो उससे। जैसे एग्जांपल है पोलन ट्यूब के लिए लेंथ, और डॉर्सिवेंट्रल लीफ के लिए हम लोग इंक्रीज इन सर्फेस एरिया रहते हैं। सेलुलर लेवल वही कह रहा है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है टू मेज़र डायरेक्टली। जैसे एक सिंगल मेज जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टम में लगभग 17,500 न्यू सेल पर आवर लाता है, उसमें क्या हो रहा है? सेल के नंबर में इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं सेल इन वाटरमेलन में क्या हो रहा है? साइज़ में इंक्रीज़ होता है, लगभग 3,50,000 इंक्रीज़ होता है अपनी साइज़ में, ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ 3 होते हैं, मेरिस्टमैटिक, एलोंगेशन और मैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जोन ऑफ एलोंगेशन जो है उसको हम लोग डेटा करते हैं बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, एंड यहाँ पे जो ABCD है यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा एलोंगेशन होते हैं। क्या होते हैं सबसे ज़्यादा एलोंगेशन? कह रहे सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टमैटिक जोन क्या होता है? फेज ऑफ एलोंगेशन। अब तुम्हें हम एक चीज़ बताते हैं, ये देखो ये आपका टिप है, रूट टिप है, इसके इस टाइप मतलब इसके ऊपर जब जाएंगे हम तो ये क्या होगा? फेज ऑफ क्या आएगा? एलोंगेशन आएगा। अभी तक तो फेज, और पहले फेज ऑफ क्या आता है? मेरिस्टमैटिक, फिर आता है एलोंगेशन, फिर आता है आपका मैचुरेशन। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसी को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो वही कह रहा है सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टमैटिक जोन रिप्रेजेंट फेज ऑफ एलोंगेशन। अब कह रहा फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, और अपेक्स से दूर, मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन। फेज ऑफ एलोंगेशन से ज़्यादा प्रॉक्सिमल क्या लाई करता है? फेज ऑफ मैचुरेशन लाई करता है। कह रहे इन जाइगोट जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक फेज होता है, फिर अर्थमेटिक फेज होता है। तुम खुद देखो यहाँ पे पहले आपकी जाइगोट में क्या हो रही है? आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है जहाँ पे दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, फिर आपकी अर्थमेटिक हो रही है जहाँ पे सिर्फ एक डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो
आपके मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, सेल्स जो होती है रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, पोजेस करते हैं लार्ज कंस्पिशियस न्यूक्लियाई। सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी इन नेचर होती है, थिन होती है और सेलुलोज अबंडेंट होता है विद प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। एलोंगेशन फेज में आपके इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होते हैं, सेल एलार्जमेंट होती है, न्यू सेल वॉल की डिपोजिशन होती है। वहीं मैचुरेशन फेज में आपका क्या होता है, मैक्सिमम साइज होती है अटेन इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के टर्म में वहाँ पे मैक्सिमम साइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रोथ रेट आता है। रेट जो होता है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। रूट एलोंगेशन जो होता है वो अर्थमेटिक ग्रोथ से होता है। कैसे? अर्थमेटिक ग्रोथ से होता है। ठीक है, देखो अर्थमेटिक एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी इसका इक्वेशन है। यहाँ आर जो वो ग्रोथ रेट है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं इसको। मोस्ट सिस्टम में जो इनिशियल फेज होता है वो स्लो होता है, पहले लैग फेज आता है, फिर आपके थोड़ा फास्ट होते हैं जहाँ पे इंक्रीज़ करता है रैपिडली, देर उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है विथ लिमिटेड न्यू। और ये आपका सिग्मोइड कब आता है, जब आपके लिमिटेड न्यूट्रिएंट होते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे ही लिमिटेड मतलब वो ख़त्म होने लगती है तो वैसे ही स्टेशनरी फेज आ जाती है। इस सिग्मोइड कर्व जो होता है वो कैरेक्टर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे चाहे वो सेल हो, चाहे टिश्यू, चाहे ऑर्गन हो, उस सब में आपका सिग्मोइड कर्व ही दिखता है। मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे होती है, आपके एक्सपोनेंशियल फेज में होती है। जो W1 होता है मतलब जो फाइनल साइज़ होता है वो इनिशियल साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनल साइज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल साइज़ के ऊपर। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे आपको, कौन सा ग्रोथ है ये, वो तो अर्थमेटिक था। हाँ, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है आपका। W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻RT। यहाँ पे R क्या दिखा रहा है, R इज रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल की कितना प्लांट मटेरियल वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम इफिशियंसी इंडेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इफिशियंसी इंडेक्स। अब देखो क्वांटिटिव कंपैरिजन करवाते हैं ग्रोथ लिविंग सिस्टम में। एक तो होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होता है उसमें हम लोग कंपैरिजन करवाते हैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम का, और एक रिलेटिव ग्रोथ में क्या करवाते हैं कि हम लोग एक ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड और ना एक कॉमन बेसिस पे हम लोग उसको कंपेयर करवाते हैं, उसे हम रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो सेम है, लगभग 5 है दोनों का, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ है इनमें 100% है, इनमें आपका 20% है, तो रिलेटिव ग्रोथ तो सेम नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, देखो टर्जिडिटी, अगर टर्जिडिटी रहेगा सेल में तब आपकी एक्सटेंशन होगी ग्रोथ की, मतलब ग्रोथ होगा सेल में। वाटर होगा तो वो सेल एनलार्ज करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, ऑक्सीजन होगा तो रिलीज़ करेगा मेटाबॉलिक एनर्जी, न्यूट्रिएंट होगा तो सिंथेसाइज करेगा प्रोटोप्लाज्म और सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो बेस्ट सूटेड करता है फॉर द ग्रोथ। अगर कोई भी डिविएशन होगा तो वो डेट्रीमेंटल होगा प्लांट के लिए। ठीक है, लाइट और ग्रेविटी भी वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। तो कह रहा है जो लाइट है वो आपके एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए, तो ये बात गलत है, जर्मिनेशन के लिए कोई भी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी। उसके बाद रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम, ये लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और मेच्योर कर लेते हैं अपने आप को, एक परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के टाइम क्या होता है, सेल जो होता है बहुत सारे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, बोथ अपने सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में चेंज करता है। जैसे एग्जांपल दिया ट्रैक्युलरी एलिमेंट, जो सेल है वो लूज करता है क्या, प्रोटोप्लाज्म, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिस सेकेंडरी सेल वॉल, इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल वहाँ पे बनाता है ताकि वो कैरी कर पाए वाटर को टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या होता है, अब डिफ्रेंशिएशन डिलीट होता है तो डी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, मेरिस्टम का, और यहाँ पे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है, वो जो फ्रॉम फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, वो अब क्या होता है, क्या करने लगता है, ये डिवाइड करता है, ये जो कैम्बियम होते हैं वो डिवाइड करने लगते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी लूज़ कर देती है कैपेसिटी डिवाइड करने की, फिर वो रीडिफ्रेंशिएट हो जाता है। कैलस जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिसे हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कह रहा है प्लांट कैसा होता है, ओपन होता है।
तो सेल टिश्यू अराइजिंग ऑफ द सेम मेरिस्टम से अगर वो हो रहा है तो वो लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं मैच्योरिटी में। तो वही कह रहा है कि प्लांट जो है वो ओपन टाइप है, इसलिए बोला जाता है कि ओपन डिफरेंशिएशन होता है। कैसा होता है? ओपन डिफरेंशिएशन। ये टेस्ट में आया था कि अगर टिश्यू या सेल सेम मेरिस्टम से बन रहे हैं और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे? तो वो ओपन डिफरेंशिएशन कहलाएंगे। फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है मैच्योरिटी में ऑफ द सेल टिश्यू ऑल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है मैच्योरिटी पे सेल और टिश्यू में, वो डिटरमाइन किसके बेसिस पे किया जाता है? लोकेशन पे। जैसे सेल जो पोजीशन होगा अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम वो डिफरेंशिएट करेगा। रूट कैप्सल में जो पुस्ट होगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी वो मैच्योर करेगा एज द एपिडर्मिस। ठीक है, तो इस बताएं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगा आपका? सेकेंडरी ग्रोथ बाई, देखो ग्रोथ वगैरह कैम्बियम वगैरह में होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम में होता है आपका। ठीक है, और रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम में आप इसमें क्या होता है? ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते। इसमें क्या होता है आपका? अभी भी वो क्या करता है? डिवीज़न करता है। रीडिफ्रेंशिएटेड क्या एग्जाम्पल आपका? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड फैलम एंड फेलोडर्म होता है। डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? सारे ही चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल में करता है, जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक, जब तक वो बुढ़ा या मर नहीं जाता है तब तक। ये सारे ही लोगों के लिए, टिश्यू या ऑर्गन सबके लिए ये डेवलपमेंट जो होता है ये रिक्वायर होता है, ये सब में ही होता है। तो क्या होता है? जैसे जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये अपना प्लाज्मेटिक ग्रोथ करता है। ठीक है, कुछ जो होते हैं फिर से सेल डिवाइड करने लगते हैं, कुछ होते हैं जो डिफ्रेंशिएशन करता है और फिर एक्सपेंशन करते हैं अपने आप को, फिर मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर सेल बना लेते हैं, फिर डेथ हो जाती है उनकी, सेनेसेंस मतलब फिर डेथ हो जाती है। प्लांट जो है वो फॉलो करता है डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में? एक तो एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में या तो एक फेज ऑफ लाइफ के रेस्पॉन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वो बनाता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब जो कह रहा है डिफरेंट एनवायरनमेंट के बेसिस पे जो होता है वो कौन होता है आपका? जो एनवायरनमेंट के बेसिस पे होता है वो ये जो बटर कैप होता है, क्या होता है? इनमें क्या होता है? हेट्रोफिली ऑफ शेप इन वाटर एंड एयर, तो यहाँ पे बटर कैप होता है। और जो फेज ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कौन होते हैं? कॉटन, कोरिएंडर एंड लैरकपुर। ये सब पेपर में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक मेच्योर होता है, एक जुवेनाइल होता है। तो ये तो आपके क्या हो गया? ये लैरकपुर का एग्जाम्पल हो गया, और ये जो दिया गया है टेरेस्ट्रियल के हिसाब से ये आपका क्या हो गया? बटर कैप हो गया। कह रहा हेट्रोफिली जो होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट में एज़ कम्पेयर टू एनिमल में। ठीक है, और बस यहाँ पे यही था। उसके बाद देखो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स होते हैं, और ब्रॉडली जो डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम आता है। इंट्रिंसिक में आपका इंट्रा सेलुलर एक आता है, एक इंटर सेलुलर आता है। इसमें इंटर में पीजीआर आते हैं, इंट्रा में जेनेटिक आते हैं। मैं ऐसे याद रखती हूँ इसको। प्रिंटर मतलब पीजीआर और अर जिसमें ईआर आ रहा है वो आपके इंटर हो जाएंगे। तो पीजीआर किस में आ रहे हैं? इंटर में आ रहे हैं। एक्सटेंसिव में टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन ये सब आते हैं आपके। ठीक है, अब पीजीआर देखेंगे जिसमें प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है इसके अंदर। और जैसे अब देखो एडेनिन डेरिवेटिव कौन होता है? आपके एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन, जिसे कार्निटिन कहते हैं, ये आपके साइटोकाइनिन में होते हैं। किसमें? साइटोकाइनिन होते हैं। तो ये याद रखना, साइटोकाइनिन में आपके एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं जिसके अंदर N6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन या कार्निटिन होता है यहाँ पे। और कैरोटेनाइड किस में होता है आपका? एब्सिसिक एसिड या ABA में होता है। टर्पीन्स आपके जिब्रेलिक एसिड में, और गैसियस तो इथाइलिन में ही होता है। प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है। वहीं पे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का क्या काम होता है? डोर्मेंसी और एब्सेशन का काम होता है। इथाइलिन मेजरली क्या होते हैं? आप ये दोनों ही ग्रुप्स में आ सकते हैं, लेकिन मेजरली वो इनहिबिटर वाले ग्रुप में आते हैं। डिस्कवरीज देख लेते हैं। ये एक्सीडेंटली हुआ था, जितना भी हुआ था। जो चार्ल्स डार्विन है और जो उनके सन है फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने कैनरी ग्रास को मतलब ऑब्जर्व किया था, जहाँ पे इन्होंने देखा टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटल इन्फ्लुएंस ऑफ दैट कॉस्ट बेंडिंग। यहाँ पे कुछ ऐसी सब्सटेंस प्रेजेंट था जो उनको बेंड करवा रहा था, उनके पूरे इंटायर कोलेप्टाइल को। याद रखना, ये पूरा इंटायर कोलेप्टाइल वहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे। फिर FWM वेंट ने इसको कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? ओट सीडलिंग में ऑब्जर्व किया था यहाँ पे। ठीक है,
बकाने जिसे फूलिश सीडलिंग कहते हैं, बकाने फूलिश सीडलिंग डिसीज़ है, बकाने फूलिश सीडलिंग डिसीज़ है जो राइस के अंदर होता है। ये कॉज होता था किसके द्वारा? फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा। ई कुरोसावा 1926 मतलब ई कुरोसावा जो थे वो 1926 में रिपोर्ट किए कि ये जो सिम्टम है डिसीज़ आ रहा है, ये सिम्टम जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इस फंगस की वजह से हो रहा है, जो जिसके अंदर फंगस के अंदर क्या है? जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या था? फंगस के अंदर जिब्रेलिक एसिड वही कॉज कर रहा था इसको। ठीक है, उसके बाद आया आपके एफिस्कूप और कोवर्कर, जहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम का कैलस को ऑब्जर्व किया था, जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कह रहा तभी प्रोलिफरेट हो रहा था जब इन ऑक्सिन के साथ साथ आपके एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क या डीएनए प्रेजेंट था, तभी जाके वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही थी। किसके अंदर? इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम के अंदर प्रोलिफरेशन तभी हो रहा था। फिर बाद में मिलर एट 1955 में आइडेंटिफाई ये कर लिए थे कि वो सब्सटेंस जो था, वो प्रमोटिंग सब्सटेंस जो था वो क्या था? आपका काइनेटिन था। क्या था वो? काइनेटिन। तो जब पूछा जाए कि फर्स्ट साइटोकाइनेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर, किसके द्वारा? मिलर एट ऑल के द्वारा 1955 में। फिर मिड 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे जिन्होंने क्या रिपोर्ट किया था? प्यूरिफिकेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स का, जिसका नाम है इनहिबिटर बी, एब्सेशन सेकेंड एंड डोरमिन। फिर लेटर उनको ऑब्जर्व किया गया, केमिकली वो लोग आइडेंटिकल दिखे, मतलब पता लगे कि वो आइडेंटिकल है और उनका नाम दे दिया गया था ए बी एब्सेसिक एसिड। फिर एच कजिन आए 1910 में, उन्होंने बताया कि कन्फर्म किया कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस है राइपेंड ऑरेंज से निकल रहे थे और वो हेस्टन कर रहे थे, राइपन कर रहे थे। किसको? अनराइपेंड बनानास को वो राइपन कर रहे थे। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है आपका? ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपकी इनिबिशन होते हैं किसके? स्टेम के एलोंगेशन का, थिकनिंग होती है कि स्टेम की, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रमोटिंग ग्रो, देखो अगर बोल रहेगा कि प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अगर प्रमोट की बात करेगा तो वो ऑक्सिन करता है। इनिशिएट करेगा और सिंक्रोनाइज करेगा तो वो काम किसका होगा? आपका इथाइलिन का काम होगा। किसका? इथाइलिन का। चलो अब ऑक्सिन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड हुए थे बाई, किससे प्रोड्यूस होते हैं? ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट से प्रोड्यूस हुए थे। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये प्लांट्स में ऑब्जर्व किया गया था, मतलब प्लांट से आइसोलेट करवाया गया था। वहीं पे कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन थे जैसे कि Na नैप्थिलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन थे। क्या जितने भी ऑक्सीजन थे इनको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं रूटिंग इन स्टेम कटिंग। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रूट जैसे अगर हम मान लो स्टेम को काट देते हैं तो उनमें जो रूट्स आती हैं वो इन्हीं ऑक्सीजन के द्वारा आती हैं। तो इनिशिएट करता है रूटिंग किसमें? स्टेम कटिंग में। प्लांट प्रोपगेशन में यूज होता है ये। और ये प्रमोट करता है अभी फ्लावरिंग किसमें? पाइनएप्पल में। और ये प्रिवेंट करता है फ्रूट को और लीफ को अर्ली स्टेजेस में, लेकिन वो एब्सेशन करवाता है जो ओल्ड हो जाते हैं, जो ओल्ड और मेच्योर हो जाते हैं लीव्स फ्रूट, उनका एब्सेशन उनको गिरा देता है। मोस्ट हायर प्लांट में जो ग्रोइंग एपिकल बड है वो इनहिबिट कर देता है किसको? लेटरल बर्ड्स को, मतलब लेटरल बर्ड्स को आने ही नहीं देता है। तो इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस है। अगर इसी ये जो टिप होता है इसको हम लोग काट दे शूट टिप को, इसी को कैपिटेशन बोलते हैं। तो अगर इसको काट देंगे तो यहाँ पर ग्रोथ होने लगेगी लेटरल बर्ड के ग्रोथ होने लगी। ये वाइडली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? टी प्लांटेशन में और ये हेड्ज मेकिंग में। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइटोकाइनेसिस के भी द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होते हैं वो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं किसमें? टोमेटो में। और ये हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है। कौन सा? 2,4-D यूज़ किया जाता है फॉर टू किल डाइकोटिलेडन। वो डाइकोटिलेडन के वीड को तो किल कर देता है लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता है मैच्योर मोनोकॉट को। ये वीड फ्री लॉन्स में यूज़ किया जाते हैं और ये कंट्रोल करता है क्या? जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। फिर आपका आता है जिब्रेलिक एसिड। इसमें क्या होता है? सारे ही एसिडिक होते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा तो जिब्रेलिन पाए जाते हैं और ये फंजाई और हायर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं।
जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड था वो GA3 था, और इसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड फॉर्म है वो यहाँ पे ही स्टडी किया जाता है, मोस्ट इंटेंसिवली स्टडी फॉर्म है ये। और ये क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये इंक्रीज़ करवाता है लेंथ ऑफ एक्सिस में, जैसे कि ग्रेप स्टॉक में, और ये इम्प्रूव करता है शेप वगैरह में, और एलोंगेट करवाता है किसमें, एप्पल में, डिले करता है सेनेसेंस में, और ताकि ये फ्रूट को हम लोग ज़्यादा देर तक रख पाएँ ट्री पे और उसकी एक्सटेंड कर पाएँ मार्कर पीरियड को। GA3 जो होता है वो यूज़ होता है माल्टिंग प्रोसेस और ब्रीविंग, मतलब माल्टिंग प्रोसेस के लिए ब्रीविंग इंडस्ट्री में। शुगर केन में अगर हम लोग जिब्रेलिन को डाल देते तो वहाँ पे इंक्रीज़ होता है लेंथ ऑफ सिस्टम में, जिसकी वजह से जो ईल्ड होता है वो 20 टन पर एकड़ वो और ज़्यादा बनने लगता है। और हम लोग वही स्प्रे कर देते हैं जुवेनाइल कॉनिफर्स पे, तो वहाँ पे हेस्टन करता है मैच्योरिटी पीरियड और अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है वहाँ पे। ये प्रमोट करता है बोल्टिंग, मतलब कि इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग के पहले ही एलोंगेशन करवा देता है, किसमें, बीट में, कैबेजेस में, एंड मैनी प्लांट विथ रोजेटे हैबिट्स में ये तीनों में ये करवाता है बोल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो GA3 है अप्लाइड अगर किया गया है राइस प्लांट में तो वो क्या करवाएगा, तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा एलोंगेशन करवाता है, बोल्टिंग आपके नहीं करवाते हैं। कह रहा है ब्रीड सीड डोरमेंसी, तो उसमें जिब्रेलिन और इथाइलिन होते हैं। कौन सा है जो इंड्यूस करेगा मॉर्फोजेनेसिस में, तो याद रखना है वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन होते हैं। क्या होता है मॉर्फोजेनेसिस में, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन होते हैं। पोमलिन अगर हम लोग एप्पल पे छिड़क रहे हैं तो उसमें क्या क्या है, पोमलिन में आपके साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है। क्या क्या है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। पार्थेनोकार्पी टमाटो कैसे बन सकते हैं, जब हम लो कंसंट्रेशन रखें किसका, जिब्रेलिक एसिड का और ऑक्सिन का, जब हम लो कंसंट्रेशन रखेंगे। प्रिकर्सर क्या होता है, इथाइलिन का मेथियोनिन होता है। क्या होता है, मेथियोनिन होता है। अब साइटोकाइनिन देखो, साइटोकाइनिन के पास स्पेसिफिक इफेक्ट होता है किस पे, साइटोकाइनेसिस के ऊपर। क्या, साइटोकाइनेसिस के ऊपर इफेक्ट होता है। कह रहा है इसको डिस्कवर्ड किया, वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, इसको डिस्कवर्ड किया गया था एज काइनेटिन, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका, एडेनिन का, जो कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। फिर कहाँ से, फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म DNA से उसको मतलब डिस्कवर किया था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, मतलब नेचुरली वो प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। वो कह रहे जब सर्च हो रहा था नेचुरल सब्सटेंस का विथ तो वहाँ पे साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ दिखा, जो किसका आइसोलेशन किया गया, जियाटिन का आइसोलेशन किया गया, किससे, फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से उसको क्या निकाला गया, आइसोलेट किया गया। और डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell promoting एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। जैसे जब डिस्कवरी हुआ किसका, जियाटिन का, तो बहुत सारे सेवरल नेचुरल और सम सिंथेटिक, याद रखना है, सेवरल नेचुरल और सम सिंथेटिक कंपाउंड्स वहाँ पे डिस्कवर्ड हुए, मतलब आइडेंटिफाइड हुए कि वो सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा था। नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज्ड ऐसे रीजन्स में सिंथेसाइज होते हैं जहाँ पे रैपिड सेल डिवीज़न हो रहा होता है। ये रूट एपाइसिस में होते हैं, मोस्टली यंग फ्रूट्स में होते हैं। और ये क्या करवाते हैं, न्यू लीव्स मतलब लेके आते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट लाते हैं कहाँ पे, लीव्स में। लैटरल शूट ग्रोथ करवाते हैं, और ये एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करते हैं, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। और ये ओवरकम करते हैं किसको, एपिकल डोमिनेंस को। हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन जो होते हैं वो ओवरकम करवाते हैं एपिकल डोमिनेंस को। ये प्रमोट करते हैं मोबाइलाइजेशन, जिसकी वजह से डिले होता है लीफ का सेनेसेंस, किसमें, लीफ के सेनेसेंस में डिले होता है। कैसे, जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, ओल्डर से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके यंगर पार्ट में चले जाते हैं। आपका आता है इथाइलिन, जो कि ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है। ये सिंपल होता है और लार्ज अमाउंट में बनता है, कब, सेनेसेंस के टाइम में और या राइपनिंग के टाइम में सबसे बहुत अमाउंट में बनता है। ये क्या करवाते हैं, इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग कराते हैं एक्सिस का, अपिकल हुक का फॉर्मेशन करवाते हैं किसमें, डाइकॉट सीडलिंग्स में। और सेनेसेंस और एब्सेसन प्रमोट करते हैं, स्पेशली कहाँ पे, लीव्स और फ्लावर्स में प्रमोट करते हैं। इथाइलिन जो होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है किसका, फ्रूट राइपनिंग में। और ये एनहांस, याद रखना है ये आया था टेस्ट में, ये एनहांस करता है किसके रेट को, रेस्पायरेशन रेट को एनहांस करता है। कह रहा है दिस राइज इन रेट, जब ये रेट राइज होता है तो इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, क्लाइमेटिक बोलते हैं। ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डोरमेंसी, इनिशिएट करवाता है जर्मिनेशन को, और किसमें, पीनट सीड में ये इनिशिएट करवाता है जर्मिनेशन। स्प्राउटिंग करवाता है पोटैटो ट्यूबर, एंड प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड पीटियोल एलोंगेशन, किसमें, डीप वाटर इन राइस प्लांट में। ये हेल्प करता है लीव्स और लीव्स को, ताकि वो अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, वो ताकि वो ऊपर ही रहें। और इथाइलिन प्रमोट करता है क्या, रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन को। देखो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन में हम लोग देखे थे वो जाइलम का डिफरेंशिएशन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है। ये प्लांट क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है अब्जॉर्प्शन, सरफेस भी इंक्रीज करवाता है। इनिशिएट करवाता है फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, किसमें, आपके पाइनएप्पल में। इंड्यूस करवाता है फ्लावरिंग कहाँ पे, मैंगो में। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज किया, मतलब PGR है आपके एग्रीकल्चर में। तो इथेफॉन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है। ये यहाँ पे क्या होता है, रिलीज़ होता है स्लोली रिलीज़ होता है इथाइलिन, और वो क्या करता है, उसको पकाता है, हेस्टन करता है फ्रूट के राइपनिंग को, किसमें, टोमेटो, एप्पल में। और ये एक्सेलरेट करता है एब्सेशन किसमें, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में, किसमें, थिनिंग ऑफ कॉटन में, एंड चेरी एंड वॉलनट में। ये प्रमोट करवाता है फीमेल फ्लावर, किसमें, कोकम्बर में, ठीक है। फिर आपका आता है एब्सिसिक एसिड, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या है, इनहिबिटर होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म का, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, क्लोजर करता है स्टोमेटा को, इंक्रीज करता है टॉलरेंस लेवल ऑफ प्लांट, ताकि वो सारे स्ट्रेसेस को झेल पाए। कह रहा विच हार्मोन यूज फॉर टी प्लांटेशन, तो हमने बताया था साइटोकाइनिन यूज होता है। टू प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, जिब्रेलिन एक्ट इन कंसर्ट विथ, तो ऑक्सिन होता है स्टेम एलोंगेशन के करवाने में, जिब्रेलिन और ऑक्सिन का साथ ज़रूरी है। उसके बाद है आपके, जैसे हमने पढ़ा ABA जो होता है, ये रोल होता है इनका सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन करवाता है, डोर्मेंसी करवाता है। और ABA जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है, किसके साथ, GA के साथ। देखो या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या इसी का दूसरा नाम एंटागोनिस्ट हो सकता है, या तो ये इंडिविजुअलिस्ट या सिनर्जिस्टिक हो सकता है। मोर देन वन PGR इंटरैक्ट करते हैं हमारे प्लांट में। क्या विच PGR इज डेरिवेटिव ऑफ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक या एसेसरी पिगमेंट में कौन आता है, आपके एब्सिसिक एसिड आते हैं। कौन, एब्सिसिक एसिड। जो इंडोल एसिटल्डिहाइड है, ये भी एक ऑक्सीजन है, क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन है। हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लीफ फॉल, जब लीफ फॉल होता है तो क्या होता है आपका, अब वहाँ पे जाहिर सी बात है आपका ABM प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, ABM। देखो जब लीफ फॉल होता है या फ्रूट फॉल होता है तो उस टाइम पे ना ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कम होती है, क्या होती है, कम होती है। तो ये कह रहा फ्रूट फॉल क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे लेस ऑक्सीजन होता है किसमें, फ्रूट्स में, देन स्टेम। एपिकल डोमिनेंस जो होता है इन हायर प्लांट्स, क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपके फाइटो हार्मोन्स की वजह से होता है। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम अलॉन्ग विद देयर इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो कहाँ एलोंगेशन में काम आते हैं आपके। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, फॉर सेल टिश्यू एंड ऑर्गन आर सिमिलर। याद रखना जैसे जो डिफरेंशिएशन होता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब में सिमिलर होता है। डेवलपमेंट कुड ऑल्सो फ्लेक्सिबल, कह रहे डेवलपमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। व्हाट कॉज ग्रीन प्लांट टू बेंड टूवर्ड्स लाइट, क्या कॉज है जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट है वो टूवर्ड्स लाइट बेंड हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शेडेड पार्ट होता है उसमें आपके ऑक्सीजन ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वो बेंड कर लेता है।